हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सरसाइज। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस लिया है जो कि पिछले वर्षों में पूछा जा चुका है यूपी बोर्ड 10th एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि डायरेक्ट में दिया गया है, गीता सेड टू मीनू कमा इन्वर्टेड कमा डू यू लाइक टू रीड दिस नॉवेल। इसको देखिए, जब हम बनाते हैं इनडायरेक्ट में तो जैसा कि ये हमारा इंट्रोगेटिव है तो हो जाएगा गीता, गीता का हम गीता लिख देंगे। सेड टू को बदल देते हैं आस्क्ड में, उसके बाद मीनू लिख देंगे मीनू। उसके बाद कमा इन्वर्टेड कमा को हटाते हैं तो इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पर इफ़ का प्रयोग किया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा इंट्रोगेटिव है तो इसको हम असर्टिव में बना देते हैं। तो यू का चेंज करेंगे मीनू से तो हो जाएगा सी। यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा तो हो जाएगा सी। उसके बाद ये हमारा टेंस किस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। डायरेक्ट में तो चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में तो पास्ट में बदल देंगे तो हो जाएगा सी लाइक्ड टू रीड। उसके बाद दिस का हो जाएगा डैट। उसके बाद नॉवेल। गीता आस्क्ड मीनू इफ सी लाइक्ड टू रीड दैट नॉवेल। अगला है ही सेड टू मी कमा इन्विटेड कमा आर यू वेटिंग फॉर माई फादर टूडे। तो देखिए, इसको जब हम बनाएंगे तो ही को वैसे ही उतार देंगे, सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में। उसके बाद मी ऑब्जेक्टिव केस है तो उसको भी उतार देंगे। कमा इन्विटेड कमा को बदलेंगे तो इफ लगाएंगे या वेदर। उसके बाद इसको क्या बनाएंगे, हम असर्टिव में बनाएंगे। इफ़ के बाद हम इसको असर्टिव में बनाएंगे। तो देखिए, यू चेंज करेंगे किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है तो मी के अनुसार चेंज होगा तो हो जाएगा आई। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर लगा है तो सिंपल पास्ट में बदल देंगे, यानी कि वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आई के संग वाज लगाते हैं तो आई वाज। उसके बाद वेटिंग फॉर, देखिए यहाँ पर दिया गया है माई, तो माई हम किससे चेंज करते हैं, ही से चेंज करेंगे। माई फादर का हो जाएगा हिज फादर। टुडे का हो जाएगा डैट डे। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज वेटिंग हिज फादर डैट डे। अगला है आई सेड टू माई टीचर कमा इन्विटेड कमा सर प्लीज़ एक्सप्लेन दिस स्टेंजा अगेन। तो देखिए, जब भी डायरेक्ट में प्लीज आता है तो हम किस में बदलते हैं, रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। और क्या करते हैं, सर या यहाँ पर मैडम दिया रहता है उसको हटा देते हैं और प्लीज को हटा देते हैं। चलिए बनाकर एक बार देख लेते हैं। तो हो जाएगा आई रिक्वेस्टेड, सेड टू की जगह पर लगा देंगे रिक्वेस्टेड। उसके बाद माई टीचर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। डैट का प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ पर टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सर और प्लीज को हटा देंगे। उसके बाद एक्सप्लेन दिस का हो जाएगा दैट स्टेंजा अगेन, यानी कि आई रिक्वेस्टेड माई टीचर टू एक्सप्लेन दैट स्टेंजा अगेन। अगला देखते हैं, माई फ्रेंड सेड टू मी कमा इन्विटेड कमा विल यू गो टू स्कूल टुमारो। तो इसको जब हम बनाएंगे क्या, सबसे पहले तो लिखेंगे माय फ्रेंड। ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव, क्योंकि सबसे पहले क्या लगा है, विल यू, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगा है तो माय फ्रेंड। उसके बाद सेड टू को इंट्रोगेटिव में आस्क्ड में बदलते हैं, हो जाएगा आस्क्ड मी। उसके बाद कमा इन्वर्टेड कमा को हटाएंगे तो इफ़ लगाएंगे या वेदर। उसके बाद इसको असर्टिव में बदल देंगे, यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि मी का हो जाएगा आई। सब्जेक्टिव किस क्या होता है, आई। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है विल, तो विल को हम वुड में बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर आई है तो आई के संग हम सेल का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने फ्यूचर में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर सेल का हो जाएगा शुड। उसके बाद गो टू स्कूल, टुमारो का होता है नेक्स्ट डे। माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़ आई शुड गो टू स्कूल नेक्स्ट डे। अगला है द प्यून सेड टू द प्रिंसिपल कमा इन्विटेड कमा प्लीज़ गिव मी सम मनी। देखिए, यहाँ पर भी प्लीज आया है तो यहाँ पर भी हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर जो दिया गया है तो यहाँ पर जो प्लीज दिया गया है इसको हटा देंगे। चलिए इसको बनाते हैं। हो जाएगा द प्यून रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल। उसके बाद जैसा कि हमने बताया यहाँ पर डैट का नहीं टू का प्रयोग होता है तो लग जाएगा टू। उसके बाद प्लीज को हटा देंगे, क्या करेंगे, प्लीज को हटा देंगे, हो जाएगा गिव। मी को बदल देंगे द प्यून से तो हो जाएगा हिम सम मनी। द प्यून रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू गिव हिम सम मनी। अगला है
हिज फ्रेंड सेड टू हिम, यहाँ पर कमा इन्वर्टेड कमा, कैन यू स्पेयर सम बुक्स फॉर मी। देखिए ये हमारा यूपी बोर्ड 10th एग्ज़ाम में 2015 में पूछा गया था। तो इसको जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हिज फ्रेंड। यहाँ पर देखिए कैन सबसे पहले लगा यानी कि इंट्रोगेटिव है तो हो जाएगा आस्क्ड। सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में, उसके बाद हिम जो कि ऑब्जेक्टिव केस है तो उतार देंगे हम। कमा इन्वर्टेड कमा को बदलेंगे तो इफ़ लगाएंगे, उसके बाद असर्टिव में चेंज कर देंगे। यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे यानी कि क्या है हिम है तो हिम का हो जाएगा सब्जेक्टिव केस ही। उसके बाद कैन को बदल देते हैं कुड में, सेल को बदल देते हैं शुड में, ऐसे हम बदलते हैं तो हो जाएगा कैन का कुड। उसके बाद स्पेयर सम बुक्स फॉर, यहाँ पर मी को चेंज करेंगे किससे, यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि हिज का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हिम तो हो जाएगा हिज फ्रेंड आस्क्ड हिम इफ ही कुड स्पेयर सम बुक्स फॉर हिम। अगला है द टीचर सेड टू द बॉयज ओबे योर एल्डर्स, यानी कि जो शिक्षक है वो बच्चों को सलाह देती हैं या लड़कों को सलाह देती हैं कि हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो जब आदेश की बात आता है तो हम यहाँ पर ऑर्डर्ड लगाते हैं, और जब सलाह की बात आता है तो यहाँ पर एडवाइज्ड लगाते हैं सेड टू को हटाकर, और यहाँ पर प्लीज़ या कैंडी दिया रहता है वहाँ पर रिक्वेस्टेड लगाते हैं। चलिए इसको बनाते हैं तो हो जाएगा द टीचर सेड टू की जगह पर बदल देंगे एडवाइज्ड, उसके बाद द बॉयज। उसके बाद कमा इन्वर्टेड कमा को हटा के यहाँ पर टू लगाएंगे, उसके बाद ओबे। योर का चेंज करेंगे द बॉयज से तो हो जाएगा देयर एल्डर्स। द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज टू ओबे देयर एल्डर्स। अगला देखते हैं द प्रिंसिपल सेड कमा इन्वर्टेड कमा बॉयज स्टैंड अप। देखिए ये जो हमारा कामा में बॉयज रहता है वो हमारा वोकेटिव केस होता है। तो इसको जब हम बनाते हैं यहाँ पर देखिए जो प्रिंसिपल है वो बच्चों को ऑर्डर दे रही हैं कि खड़े हो जाओ, तो यहाँ पर हम ऑर्डर लगाएंगे तो हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड। उसके बाद यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर बॉयज है तो द बॉयज, क्योंकि बच्चों को ही बोल रही हैं खड़े हो जाओ तो हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज टू, यहाँ पर कमा इन्वर्टेड कमा को हटाएंगे तो टू स्टैंड अप। अगला है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कमा इन्वर्टेड कमा वाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। ये इसको जब हम बनाते हैं ये हमारा इंट्रोगेटिव है, यहाँ पर वाई लगा है तो इसको बनाएंगे तो हो जाएगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पर वाई है यानी कि ये हमारा WH फैमिली मेम्बर का है तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर वाई ही लिख देते हैं, ये हमारा कंजक्शन का कार्य करने लगता है तो हो जाएगा वाई। उसके बाद इसको हम असर्टिव में बदल देते हैं, यू को चेंज करेंगे स्टूडेंट से तो हो जाएगा दे। देखिए इसमें लगा है इजेमार यानी कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब का प्रयोग होता है तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट डूइंग। योर है तो योर चेंज करेंगे हम स्टूडेंट से यानी कि हो जाएगा देयर वर्क। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वाई दे वर नॉट डूइंग देयर वर्क। अगला देखते हैं द टीचर said to the principal comma inverted comma please grant me leave for 2 days। ये इसको जब हम बनाते हैं इसमें भी प्लीज आया है तो रिक्वेस्टेड में बदलेंगे तो हो जाएगा द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल। उसके बाद कमा इन्वर्टेड कमा को हटाकर टू लगाते हैं और प्लीज को हटा देते हैं हो जाएगा ग्रांट। मी को बदलेंगे द टीचर से हो जाएगा हिम लीव फॉर 2 days यानी कि द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू ग्रांट हिम लीव फॉर 2 days। तो देखिए दोस्तों इसमें हमने इतना ही एक्सरसाइज लिया था। तो मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।